तीन जगह अपनी माँ का साथ कभी मत छोड़ना, वरना बहुत पछताओगे। बड़े मकसद को पाने के लिए आंखें खुली और मुंह बंद रखना मंजिल तक ले जाता है। अक्लमंद इंसान दीवार पर लिखी हुई तहरीर से भी नसीहत हासिल करता है, जबकि जाहिल इंसान के लिए कुतुब खाना भी बेकार है। अपने बच्चों को गले लगाया करो। जिस घर में बेलूस मोहब्बत न मिले, वो उसे बाहर से खरीदने की कोशिश करेगा, फिर ख्वाह उसकी कीमत कुछ भी हो। हर चीज महंगी, लेकिन माचिस आज भी 2 रुपए की मिल जाती है। याद रखें, आग लगाने वालों की कीमत भी नहीं बढ़ती। हया की सीढ़ी से अगर औरत का पांव फिसल जाए तो पूरा घराना मुंह के बल गिरता है। आपके करीब बैठने वाला हर शख्स आपका करीबी नहीं होता, ना ही आपका गमख्वार होता है। बात उनमें से ऐसे भी होते हैं जो आपकी मन की बात टटोल कर आपको ही मात देने की चाह में होते हैं। ख्याल कीजिए, जिंदगी फूल है, खुशबू है, मगर याद रहे जिनकी गर्दिश हालात में भी हो सकती है। चाल चलते हुए शतरंज की बाजी के असूल भूल जाओगे तो मात भी हो सकती है। साथ रहने वाले साथ रहते हैं, बदगुमानियां नहीं पालते, और जो बदगुमानियां पालते हैं वो साथ रहना ही नहीं चाहते। और जो यकीन करते हैं उनको बार बार बताना और जताना नहीं पड़ता, और जिनको बार बार बताना और जताना पड़े वो कभी यकीन ही नहीं करते। ऐसे लोग एक दिन सब गंवा देते हैं। गलीज़ अल्फाज सिर्फ वो लोग बदलते हैं जिनके पास उतनी अक्ल और ज़हनी पुख्तगी नहीं होती कि वो बेहतर अल्फाज से अपना नुक्ता नज़र बयान कर सके। लोग ख्वाह मख्वाह रोक पा लेते हैं। कोई चीज़ या इंसान लाहासिल नहीं होता, और ना ही ज़रूरत तो वो ख्वाहिश होती है जो उस इंसान से जुड़ी होती है। वो ख़त्म तो सारा चारमचा ख़त्म। हमारी नीयत की पैमाइश उस वक्त होती है जब हम किसी ऐसे शख्स के साथ भलाई करें जो हमको कुछ भी नहीं दे सकता। कोशिश करें कि लोगों की रूह को मत जख्मी करें, क्योंकि जिस्म के जख्म की हजारों दवाइयाँ, हजारों तबीब मिल जाते हैं, मगर रूह के तबीब बाजार से नहीं मिलते। उरूज में लहजा धीमा और नज़र ऊंची रखो, वरना ज़वाल में नज़र नहीं मिला सकोगे। वालिदैन के इंतकाल के बाद बेटी को भाइयों का आसरा होता है। कभी भी अपनी बहन को अकेला मत छोड़ें। जब भी मैके आए उसकी खूब खिदमत करें, ताकि उसको वालिदैन की कमी कम से कम महसूस हो, ना कि भाई और भाभी इस तल्लुक को ही तोड़ दें। दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से खुददारी की डिग्री नहीं जारी की जाती, या किसी यूनिवर्सिटी की बस की बात है ही नहीं। है अपने जोर बाजू पर भरोसा रखने वालों का। सर कभी मखलूक की बारगाह में नहीं झुकता। सर उठाकर जीना अपनी जगह एक सफर भी है और मंजिल भी। आपकी शान ऐसी हो कि आपसे बादशाह भी मिले, या फकीरों से बादशाह को ये न लगे कि आप उससे कम हैं, और फकीर को ये न लगे कि आपसे ज्यादा है। जो रिश्ते आपके पास हैं उनकी कदर कीजिए। उन्हें एहसास दिलाएं कि वो आपके लिए कितने अहम हैं, और आपको उनकी कितनी ज़रूरत है, उनसे कितनी मोहब्बत है। काबिल रश्क है वो लोग जो जिंदगी की तलखियों की वजह से खुद तल्ख नहीं होते, जो मुस्कुराते हैं, हल्के फुल्के अंदाज में बात करते और सुनते हैं। यकीन जानिए, ऐसे लोग अल्लाह पाक की इस ज़मीन पर रहमत से कम नहीं हैं। कभी कभी ऐसी जगहों पे भी मसलतन पीछे हटना पड़ता है, ना चाहते हुए भी दस्तबरदार होना पड़ता है जहां हमें सबसे पहले होना चाहिए था। अगर अपने ईमान और इज्जत की हिफाजत करना चाहते हो तो जाहिलों की तरह बहस न किया करो। ईमान और इज्जत दोनों महफूज रहेंगे। ख्यालात की वादियाँ भी कई दफ़ा रंगीन होती हैं और कई दफ़ा सहराओं की तरह सुनसान होती हैं। अगर इंसान इसमें खो जाए तो वापसी का रास्ता बहुत मुश्किल से मिलता है।
खुशी तो धोखा होती है, तितली से भी हल्के पर होते हैं, फिर उड़ जाती है। दुख तो पहाड़ होता है, जहाँ तख्लीक हुआ वहाँ जम गया। मुहब्बतों का मान रखना सीखिए, जिंदगी बहुत छोटी सी है। कोशिश करें कि किसी का मान और एतबार न टूटे, क्योंकि वक्त तो गुजर जाता है लेकिन दी हुई तलखियों के नक्श बाकी रह जाते हैं। जब ताल्लुकात में आजमाइश के सिवा कुछ ना हो तो बड़े बड़े ज़र्फ वाले भी हार जाते हैं। ऐ रब्बुल आलमीन, मुझे इतना वसी रिज़्क़ अता फरमा के मैं मखलूक में किसी का मोहताज ना रहूं और मुझे दूसरों पे खर्च करने वाला बना। आमीन सुम आमीन। गुलहरी जानवर को हफ्ते में 2 मरतबा रोटी खिलाओ, बहुत जल्द तुम्हारे पास दौलत आना शुरू हो जाएगी। जब दौलत करीब आने लगती है तो 2 चीजें जाहिर होना शुरू हो जाती हैं, एक दरवाजे पर साहिल और दूसरा ख्वाब में दौलत नजर आने लगती है। जब मर्द अपनी बीवी को गले लगाकर पेशानी पर बोसा देता है तो बीवी के लिए ये लम्हा इतना हसीन होता है कि वो इस लम्हे में कैद होकर सारी मुहब्बतें निछावर करने लगती है और इस प्यार की लज्जत को वो हमेशा महसूस करती है। इंसान की फितरत अजीब है, उसे हमेशा दूर की चीज़ लुभाती है। ना कोई बदसूरत होता है ना खूबसूरत, बस जो शय पास नहीं होती वही मन को भाती है। इस माशरे की हकीकत ये भी है कि अगर आप लड़कियों से जमा करना चाहते हैं तो चंद मोहब्बत भरी बातें कर लें, बेवकूफ़ लड़की बआसानी मान जाएगी। मर्द अगर जिस्म के पुजारी हैं, औरत ने भी ख्वाजा सरत से मोहब्बत क्यों नहीं की। हम जिनसे मोहब्बत करते हैं उनकी कही हुई छोटी बात दिल तोड़ भी देती है और दिल जोड़ भी देती है। शादी के कुछ वक्त बाद अगर बीवी शोहर को अपने करीब न आने दे तो उसके 2 मतलब होते हैं। पहला मतलब ये कि वो परेशान है और दूसरा मतलब ये होता है कि उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ की गई है। हजूम के साथ गलत राह पर चलने से बेहतर है कि आप तन्हा हदायत पर चल पड़ें। अक्सर औकात तोहफे में घड़ी देने वाला वक्त देने वाली की निस्बत ज़्यादा अहमियत पाता है। कामयाबी की तरफ लेकर जाने वाला अमल। पहला अमल जो आपने करना है कि नमाज फजर के बाद 360 मरतबा या मजीदू पढ़ा करें और फिर नमाज इशा के बाद 360 मरतबा या माली को पढ़ा करें। इस्तग़फ़ार की तस्बीह। दूसरा अमल आपने ये करना है कि हर नमाज के बाद 100 बार इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़नी है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। और नमाज फजर के बाद 100 बार सूरत अल इमरान आयत नंबर 1 और 2 को पढ़ना है। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। इशा की नमाज के बाद 360 बार यह तस्बीह पढ़नी है, या अल्लाहु या रज़ाकु या वासिकु।